नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जिससे विपक्ष में अभी से हाहाकार मचा है। विपक्ष मान रहा है कि पीएम मोदी कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। आज सर्वदलीय बैठक हुई। विपक्ष ने पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और ट्रंप का मुद्दा उठाया। कांग्रेस चाहती है कि पीएम इस पर बयान दे। मजेदार बात यह है कि सरकार की तरफ से किरण रिजिजू ने भी कहा, हम तैयार हैं। संसद सत्र में क्या होने वाला है, कैसे विपक्ष फंस गया है, मोदी के ब्रह्मास्त्र का क्या है राज, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संसद सत्र में ऐसा क्या होने वाला है जिससे विपक्ष की अभी से नींद उड़ी हुई है? देखिए, विपक्ष के पास इस बार मुद्दे तो नजर नहीं आ रहे हैं। कल से सत्र की शुरुआत हो जाएगी। अक्सर ये देखा गया कि जॉर्ज सोरोस जब तक वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी अमेरिका के अंदर, तो कभी न्यूयॉर्क के अंदर किसी अडानी के ऊपर केस हो जाता था, कभी कोई अखबार, कोई वेबसाइट राफाल के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट निकाल देता था, सब फर्जी होते थे। कभी नॉर्वे में बैठा हुआ किसी किराए के घर में, छोटे से कमरे में, वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर कोई सर्वे निकाल दिया करता था। तो कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती थी जी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 2-3 बार आई ना, और उसकी टाइमिंग ये हुआ करती थी कि ये सेशन शुरू होने वाला है 2 दिन पहले। एक दिन बाकायदा उस खबर को पकाया जाता था। एक दिन पहले तमाम सोशल मीडिया ये रवीश कुमार, ये तमाम तरह के जंतु जो हैं, ये लोग चीखना चिल्लाना शुरू करते थे और सरकार जो है वो बैकफुट पे आ जाती थी। इस बार मुद्दे नहीं है। आपने 3 मुद्दे उठाए कि 2 दिन का समय चाहिए कि हम इन 3 मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज ऑल पार्टी मीटिंग में यही हुआ। क्या है वो 3 मुद्दे? कितना विमान गिरा, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन करना है। क्या करना है उसका हिंट आज राहुल गांधी ने दे दिया कि कितने विमान गिरे, क्या है वो 5 गिरे हुए जेट्स का राज। माने ये आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि राफाल गिर गया, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप 4 या 5, वो भी कंफ्यूज आदमी, वो बोल रहे हैं तो वो सब के सब हिंदुस्तान के गिरे। ये राहुल गांधी के को ये ब्रह्म ज्ञान हो गया। दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितने भी ट्वीट किए, वही इनको प्रॉब्लम में डालेगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ। जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय भी मैंने बहुत बार कहा कि राफाल या कोई जेट इस तरह का गिरता है जी, वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती है। उसमें पूरी दुनिया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं। हिंदुस्तान का कोई गिरा हुआ विमान, भाई आपके पत्रकार तो हर जगह घूम रहे हैं ना। कश्मीर में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, पंजाब में भी बीजेपी की सरकार नहीं है ना। यही दोनों जगह तो सबसे ज्यादा, आदमपुर हुआ, अमृतसर हुआ, इधर एक भी तस्वीर नहीं मिली कि कहां गिरा, क्या हुआ, कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चीजें आ गई, पाकिस्तान की सेना ने कह दिया कि हमने मार गिराया, और आपने यकीन कर लिया। तो जितने भी ये डिफेंस और इस तरह की चीजों के ऊपर जितनी पत्रिकाएं निकलती हैं, उसके अंदर इसके ऊपर बड़ा डिबेट भी हुआ, और ये उसमें मालूम चला कि राफाल के तरफ से भी बयान आ गया, फ्रांस के इंटेलिजेंस की तरफ से भी बयान आ गया। और क्या वो पूरी तस्वीर निकल के आ रही है? तस्वीर ये निकल के आ रही है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ तो चाइनीज प्लेन्स जो हमने 10 गिराए हैं, 2 आवास्क है, उसमें एक अमेरिका का भी, इसलिए भागे भागे। अभी कल खबर आई कि सरगोदा के पास वो जो
जहां पे इन लोगों का उस पहाड़ी के अंदर जहां न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको हम लोगों ने तबाह किया, उसका दोनों एंट्री पॉइंट जो है वो खत्म हो गया है। ये सारी खबरें ये तो सबूत के साथ सैटेलाइट के साथ आ रही है। अभी तक वो बेसिस जो है वो बने नहीं है। ये खुद पाकिस्तान ने भी कहा ये है। खुद पाकिस्तान कर रहा है। भाई हिंदुस्तान में क्या हो रहा है भाई? आपने क्या किया? क्योंकि अब जो खबर आ रही है कि जैसे ही पाकिस्तान पिटा, पाकिस्तान के पास 80% जो वेपनरी है वो चीन की है। तो ऑब्वियसली जो J-10 या J-17 जो पूरी दुनिया में वो बेचना चाह रहा था उसको झटका लगा कि भाई ये तो खबर आएगी। तो इन्होंने बाकायदा अपने चिंटी पिंटू जो पत्रकार और उसके जरिए ये खबर फैलाई। राहुल गांधी तो उस तरह के लोग हैं। अल जजीरा ने एक खबर उस समय दिया कि एक पायलट को भी हमने पकड़ लिया, वो महिला पायलट को। आपको याद है ना, ये कांग्रेस के लोग यहां ट्वीट कर रहे थे कि अब क्या करें हमारा जो है। और अब क्या जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान का एक भी जहाज बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान की तरफ नहीं आया, ना हिंदुस्तान का एक भी जहाज बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में गया। कोई डॉग फाइट हुआ ही नहीं, कोई डॉग फाइट नहीं हुआ। एक राफाल को नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान की वजह से नहीं। वो 22,000 फीट के एल्टीट्यूड के ऊपर उसमें कुछ टेक्निकल स्नैग आया। ये राफाल के ऑफिशियल अधिकारी ने बताया है जी। तो आप क्या सवाल कर रहे हो? 3, 4, 5, 7। मैं ख्वाजा आसिफ से पूछी स्काई टीवी की एंकर कि क्या सबूत है तुमने गिराए, तो वो कह रहा है कि इट इज ऑल ओवर सोशल मीडिया। तो आप अपनी फजीयत कराने के लिए अब आप समझ लीजिए कि आपका वास्ता किससे पड़ेगा। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी को धोएंगे सुधांशु त्रिवेदी इन सब मुद्दों के ऊपर, और निशिकांत दुबे जो है ना राहुल गांधी को धोएंगे लोकसभा के अंदर। अनुराग ठाकुर ने भी बड़ी तैयारी की। आप देखिए ये सारे लोग, इनको तो छोड़ा नहीं जाए, क्योंकि आप बैल मुझे मार वाली रणनीति आपने बनाई है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भाई कितनी बार सरकार कहेगी, कितनी बार सरकार कहेगी? पार्लियामेंट के अंदर सरकार, विदेश मंत्री बार बार बोल चुके कि कोई मध्यस्थता नहीं हुई है। वो अमेरिका जाकर के रूबियो के सामने बोल रहे हैं, अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं भाई कोई मध्यस्थता नहीं, किसी का कोई रोल नहीं है, आई वॉज इन द रूम, कोई बातचीत नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चीज, अभी एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ, ये चाइना पाकिस्तान का एक थिंक टैंक है PCI, वो उसने जो रिपोर्ट दी, उस थिंक टैंक की रिपोर्ट में यह साफ साफ कहा गया कि इट वाज पाकिस्तानी DGMO जिसने हिंदुस्तान के DGMO को फोन किया। फिर कहां आपका एजेंडा जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। और थर्ड, आप SIR के ऊपर, तो SIR के ऊपर तो ये लोग बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, क्योंकि यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी का ब्रह्मास्त्र चलने वाला है। दो चीजों को लेकर के कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस सत्र के अंदर कोई बड़ा फैसला, कोई नया कानून, कोई बहुत बड़ा फैसला लेकर के आएंगे, और वो है एक भ्रष्टाचार को लेकर के। जी, मैंने 1-1.5 सप्ताह पहले प्रोग्राम में कहा था कि आप देखते जाओ 5 दिन के अंदर तमाम लोगों के ऊपर ED की कार्रवाई शुरू होगी, और वो शुरू हो गया। ये कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं राहुल गांधी, क्योंकि सुनवाई चालू हो गई है। वाड्रा फंस गया है, बघेल के बेटे को उठा लिया गया, लालू यादव के केस को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। आप देखिए कि किस तरीके से ये घेरा जा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेशियों को कैसे भगाया जाए, उसके लिए कोई बड़ा कानून, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा क्या है कि जिस तरह से आज देखिए संदेश खाली के अंदर
कोई 17 करोड़ नकली नोट मिले हैं। नकली नोट 17 करोड़ कहां से आ रहा है? वो पाकिस्तान में छपता है। पहले नेपाल के रास्ते से आता था, नेपाल ने मना कर दिया, अब बांग्लादेश के रास्ते संदेश खाली पहुंच रहा है। यह अभी से जमा हो रहा है, यही नकली नोट इस्तेमाल होगा इलेक्शन में। भाई ममता बनर्जी क्या कर रही है? तो एसआईआर को लेकर के बांग्लादेशियों को निपटाने के लिए कोई बड़ा, ये बांग्लादेश से जुड़ा हुआ कोई मसला जो है प्रधानमंत्री उठाने वाले हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिसका खतरा मंडरा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन, जो इंटरनल जो सिचुएशन है, अगर आप आज सोशल मीडिया पे जाए तो आप देखिए कि इमरान खान के लोगों ने आज कोहराम मचा रखा है सोशल मीडिया में। दे वांट हिज रिलीज। और वो बाहर आ गया या नहीं, बाहर आ गया तो बवाल, नहीं आया तो लोग जो है वहां पे सरकार को पलटने के मूड में है। तो ऑलरेडी गृह युद्ध के मुहाने पे है और उसको शांत करने के लिए बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये खुफिया जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान फिर से कोई पहलगाम जैसी हरकत कर सकता है। और इस हरकत का मतलब ये होगा कि फिर हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। टोटल 21 साइट हमने दे रखे हैं कि जहां जहां पाकिस्तान के अंदर टेररिस्टों को ट्रेनिंग दी जाती है। अभी सिर्फ हमने 9 इकट्ठा किया है, अभी 12 जो है वो बाकी है। 9 को निशाना किया था ना, अभी 12 बाकी है। तो वो भी एक जो है वो सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो कुछ भी हो, कल 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी का जो यलगार होगा, जो पहला बयान आएगा, उससे ही संसद सत्र का टोन एंड टेम्पर जो है वो साफ हो जाएगा। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर किस कदर कामयाब रहा, इसका सबूत सारी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के कई एयरबेस अभी भी बंद पड़े हैं, लेकिन अब भी इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई, जिस दौरान विपक्षी नेताओं ने पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस ने क्या कहा कि मामला देश की गरिमा से जुड़ा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि जब पीएम मोदी सत्र को लेकर ऐलान करते हैं तो उससे विपक्ष कैसे बचता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।